ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। समंदर में किस तरीके से तबाही मचा दिया है चीन ने, वो बता रही है ये तस्वीर। मात्र कुछ घंटों में ही बुरी तरीके से अफरा तफरी मच गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ IMF को आखिर भारत के लिए कहना पड़ा और भारत की आर्थिक नीतियों पर IMF पहली बार क्या बोला। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो बेहद जरूरी है भारतीय नागरिकों के लिए, क्योंकि IMF ने कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया की मॉनेटरी फंड IMF ने 2 रिपोर्ट जारी किए हैं और ये दोनों ही रिपोर्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 10 साल से अमेरिका और चीन के रिश्ते इतने अच्छे थे कि चीन को ताकत देने में अमेरिका ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल अमेरिका चाहता था कि रूस के मुकाबले एक देश को खड़ा किया जाए और ये देश उसकी नजर में चीन था। चीन शुरुआती दौर में बिल्कुल शांत रहता था। अमेरिका ने खूब मदद की। कई ऐसे संस्थान थे जहां चीनी प्रतिनिधि चुपचाप बैठे रहते थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते थे और अमेरिका को ऐसा लगता था कि ये तो हमारा पालतू बन जाएगा, भविष्य में भी ये पालतू रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पालतू ने अब काटना शुरू कर दिया। 10 साल पहले अमेरिका की मदद से आर्थिक मदद लेता चला गया, नई नई कंपनियों का विस्तार करता चला गया। अमेरिका भी आंख मूंद करके उसकी मदद करता गया और एक आर्थिक महाशक्ति बन गया चीन। अब जब आर्थिक महाशक्ति बन गया है चीन, तो उसने अमेरिका को ही आंखें दिखानी शुरू कर दी। अब अमेरिका को ये चीज बर्दाश्त तो होनी थी नहीं। अमेरिका और चीन के बीच दरारें पड़नी शुरू हो गई। लेकिन चीन ने जो ये आंखें दिखाने का काम किया ना, इसके लिए टाइमिंग उसने गलत चुन ली और चीन ने एक बहुत गलत विदेश नीति का उपयोग किया। कहते हैं एक साथ सबसे नहीं लड़ा जाता है, लेकिन चीन ने ऐसा किया कि दक्षिण चीन सागर में छोटे बड़े सभी देशों के साथ दुश्मनी मोल ले ली, तो वहीं भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ भी दुश्मनी ले ली। अब आधी से ज्यादा दुनिया सीधे सीधे चीन के खिलाफ हो गई। अमेरिका से भी पंगे लिए तो यूरोप खिलाफ हो गया, UK खिलाफ हो गया। भारत से पंगे लिए तो छोटे बड़े देश जो भारत के सहयोगी हैं वो खिलाफ हो गए, उनके अंदर भी डर बैठ गया। और दक्षिण चीन सागर में तो इसने ऐसा कर ही दिया कि हर देश धीरे धीरे चीन से हड़कने लगा, उसकी आक्रामक नीतियों से हड़कने लगा। अब असर क्या हुआ है ये देखिए। IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें IMF ने कहा है कि अब चीन से ज्यादातर कंपनियां निकल रही हैं और निवेश निकल रहे हैं। अब चीन नहीं बल्कि भारत है सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ने वाला देश, और जो 10 साल में चीन ने कमाया है वो सब अब गंवाने का वक्त आ गया है, क्योंकि चीन के स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड हर जगह से अब चीजें बाहर हो रही हैं और महामारी ऊपर से और तड़का लगा रहा है। चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी 4.4 या 4.8, उससे ज्यादा नहीं होगी, जबकि भारत की 8% है। वहीं दूसरी तरफ IMF ने ये कहा कि भारत ने जो आर्थिक नीति अपनाई है वो आर्थिक नीति बहुत सही है। IMF की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी का सराहना करते हुए कहा कि भारत ने सही समय पर श्रीलंका की मदद की। क्रिस्टीना ने कहा कि भारत के पास जो इकोनॉमिक टारगेट है और जिस तरीके से भारत अपने अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच श्रीलंका जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है और वो भुगतान नहीं कर पा रहा है, ऐसे में भारत मदद कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये दिख रहा है कि भारत कैसे अपने खर्च को कंट्रोल करते हुए भी दुनिया के देशों को मदद पहुंचा रहा है। वैसे आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्शन लिस्ट जारी की गई है उस प्रोजेक्शन लिस्ट में साफ साफ दिख रहा है, ऊपर वाली जो लिस्ट है ये एडवांस जो आगे बढ़ चुकी है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और नीचे की जो ये है ये विकासशील देशों के लिए है, चाइना,
आसियान कंट्रीज, रूस वगैरह इन सब के लिए है। तो अभी तो रूस की स्थिति बहुत ही बुरी हो रही है, रूस काफी नीचे पहुंच गया है। पर बात करें चीन की, तो चीन से इस वक्त भारत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे दिख रहा है, 8.9% की है और भविष्य में भी जो 2023 के लिए है वो है 6.9 की। मिलाकर कहें तो भारत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर इन सब के बीच चीन ने तो दुनिया में अफरा तफरी पैदा कर दी है और ऐसी अफरा तफरी जो पहले कभी देखने को नहीं मिला था। हालांकि चीन की ये तबाही और ये अफरा तफरी कई देशों को बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस वक्त 100% कहता है चीन की हमने अपने देश में टीकाकरण कर दिया है। तो वो 100% टीकाकरण क्या ऐसा मजबूर कर देगा कि चीन अपने बड़े बड़े शहरों पर लॉकडाउन लगा देगा? 87 शहरों को लॉकडाउन लगा रखा है, लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, बड़े पैमाने पर परीक्षण किए जा रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रोन और हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं कि कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है। स्पीकर से चेतावनी जारी की जाती है और जैसे ही पता चलता है कि कहीं पर ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तुरंत वहां पुलिस को भेज दिया जाता है, आर्मी को उतार दिया जाता है। मरीजों को बेड मिलना मुश्किल हो गया है और इन सब हालातों के बीच चीन के लोग जी रहे हैं। पर ये मत समझिए कि ये सारी चीजें दुनिया के बाकी देशों को प्रभाव नहीं डाल रही हैं। हमने पहले भी बताया है चीन में अगर कुछ होगा तो उसका प्रभाव बाकी दुनिया में भी देखने को मिलेगा और इसमें गलती चीन की नहीं है बल्कि बाकी दुनिया की है, जिन्होंने चीन के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया है। चीन में जो इस वक्त शंघाई में लगा हुआ है लॉकडाउन, उससे पूरी दुनिया फंस चुकी है। चीन कोरोना के मामले में शुरू से सख्त रवैया अपनाता रहा है, लेकिन शंघाई में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने से लॉकडाउन है, सड़कों से ट्रैफिक नदारत है, पुलिस प्रशासन जरूरी सेवा में लगे हुए हैं, पूरी तरीके से गतिविधियां बंद है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि जितने मालवाहक जहाज हैं वो बिना बताए, होता है ना कि पहले से पता है कि इस रूट में अभी नहीं जाना है, कोई घोषणा नहीं हुई है और इस घोषणा नहीं होने से एक ऐसा ट्रैफिक जाम लग गया है मालवाहक जहाजों का जिसका खुलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें वही सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि पूरा बंदरगाह मालवाहक जहाजों की बढ़ती संख्या से भर गया है। इसके अलावे कई किलोमीटर दूर खुले समुद्र में भी जहाज खड़े नजर आ रहे हैं। माल उतारने और चढ़ाने की इजाजत नहीं है, जिसके कारण इन जहाजों में वो लोग भी फंस गए हैं जो क्रू मेंबर हैं जो लेकर पहुंचे थे। और इससे बड़ी समस्या देखिए, कई ऐसे जहाज हैं जिस पर खाने पीने और दैनिक जरूरतों की चीजें भी खत्म होने लगी है। इसके बावजूद चीन अपने कड़े नियमों पर ढील नहीं दे रहा है और अभी भी नहीं पता है कि ये जहाज कब तक बंदरगाह में पहुंचेंगे। अब यहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि लोगों को जो जहाज के अंदर बैठे हैं उनके लिए भी समस्याएं खाने पीने की शुरू हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, आप सहमत हैं कि IMF सही कह रहा है, भारतीय आर्थिक विदेश नीति बिल्कुल सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।